तो ये है 2025 की 5 सबसे ज़्यादा इंसेन एनिमे फाइट्स। नंबर 5, लेवी एक्करमैन वर्सेस ज़ेक। अब ये 2000 वैसे तो ये फाइट 2024 में हुई थी, पर अब भी 5th मोस्ट इंसेन फाइट में इसको रखना जरूरी है। बाय द वे ये अटैक ऑन टाइटन एनिमे की फाइट थी, अगर तुमने इस एनिमे को देखा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। तो ये फाइट जो हुई थी ये चैप्टर 2 की फाइट है अटैक ऑन टाइटन, ठीक है ना। और वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट तुम कह सकते हो हाइप इसने क्रिएट किया था। तुम इसको अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इस फाइट सीन को, ठीक है ना। कितना एपिक फाइट सीन है, ठीक है ना। जिस तरीके से जो भी ये कैप्टन लेवी एक्करमैन है, ठीक है ना, जिस तरीके से ये फाइट कर रहा जिक्स है, जो कि ये जाएंगे, जो कि ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके, और ये सच में बहुत अच्छी फाइट है। तो इसने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था इस एनिमे में 2024 के टाइम पे कि आई थिंक 2024 में इस फाइट सीन के बारे में ही सारे एनिमे फैन बेसिस बात कर रहे थे, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका फाइट सीन, इसका हर चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक था, ठीक है। और कहीं ना कि इस वजह से ये जो फाइट सीन था इतना इमोशनल, इतना ज़्यादा यूनिक, और सबसे स्पेशल चीज़ ये जो कैप्टन है ये खुद जाकर है बिना किसी सपोर्ट के और सबको मार के तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये फाइट सीन कितना ज़्यादा मतलब तुम कह सकते हो ये ओवर हाइप भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा एक डिजर्विंग फाइट सीन है अटैक ऑन टाइटन का। ओके, सो नंबर 4 पर अगर बात करें तो नंबर 4 पर गेंजी वर्सेस समुराई स्वॉर्ड। ये चेंसो मैन सीजन 1 का फाइट सीन है, ठीक है ना, जो कि फाइनल फाइट सीन है बाइक वगैरह तुम्हें नहीं पता को। और ये भी 2000 तुम कह सकते हो 25 या 24 की टॉप 4 मोस्ट इंसेन फाइट सीन में जरूर आता ही आता है, ठीक है ना। क्योंकि इसने भी इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था। जिस तरीके का इसका जो कटाना वर्सेस चेंसो का फाइट सीन है, जो कि क्रेन में होगा, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ की वजह से जो इसका केओस था, इसमें खून खराबा इतना ज़्यादा था, इस वजह से सब ने इसको इतना पसंद किया कि ये सीजन 1 में मोस्ट तुम कह सकते हो वॉचेड एनिमे बना तो बना ही, पर ये मोस्ट वॉचेड फाइट सीन भी बना, और इस वजह से ये नंबर 4 पर जरूर आता ही आता, ठीक है ना। और इसको बहुत बार तुम कह सकते हो कईयों ने रिवॉच भी करके देखा, और जिस वजह से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई 2025 और 24 के बीच में, ठीक है ना। और इस वजह से ये है, और इस वजह से ये नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा कह सकते हो इंसेन फाइट सीन में जरूर आता ही आता है। कैसो नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पर है सन जिनवू वर्सेस एंट किंग फ्रॉम सोंगो रिवन एनिमे। अब वैसे सोंगो रिवन एनिमे के बारे में बात की जाए तो ये एनिमे 2025 की सबसे ज़्यादा फेमस एनिमे है। वैसे ये 2024 में भी आई, ठीक है ना, 2024 में फेमस हो गई, ठीक है ना। इसका आई गेस फर्स्ट एपिसोड ही फेमस हो गया था, ठीक है। पर 2025 में वो फैन बेसिस, वो हाइप तुम कह सकते हो दोगुना ज़्यादा तरीके से इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा 2025 में ये फेमस हो गया। और इसका मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है ना। इसका मेन कैरेक्टर है सन जिनवू, तुम इसके बारे में जानते हो। 2025 की सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉचर एनिमे भी है, और बहुत ज़्यादा मोस्ट तुम कह सकते हो फेमस एनिमे कैरेक्टर 2025 का भी सन जिनवू है, ठीक है ना। और इसका एक फाइट सीन है सन जिनवू वर्सेस एंट किंग, ठीक है ना। और ये फाइट सीन इतना ज़्यादा अच्छा कर किया, और जाहिर सी बात है 2025 में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना, नंबर 1 पर ये रैंक कर रहा, ठीक है ना। इसका ये फाइट सीन इसकी रैंकिंग नंबर 1 पर की, ठीक है ना, क्रंचीरोल जैसे तुम कह सकते हो एनिमे साइट्स पर, जिस वजह से ये डिजर्व तो करता है नंबर 3 पर, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इसने बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की 2025 की बात है, ठीक है ना। और इस वजह से ये फाइट सीन आता है नंबर 3 पे। ओके, सो नंबर 2 की बात की जाए तो डेफिनेटली नंबर 2 पर है गियर 5 वर्सेस काइडो फ्रॉम वन पीस, ठीक है। अब ये फाइट सीन एनिमे का क्या कहते हैं, एनिमे वन पीस का, ठीक है ना, फाइट सीन है, ठीक है ना। वन पीस बहुत ज़्यादा लेजेंडरी एनिमे है, ठीक है ना। और इसका एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लूफी, और इसका एक फॉर्म है गियर 5, ठीक है ना। और ये जब आता है ये नया ट्रांसफॉर्मेशन पावर है, ठीक है ना, गियर 5 का, ठीक है ना। गियर 5 इसका नाम है पावर का, और इसका फाइट होता है काइडो से। और इस फाइट सीन ने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया 2025 के टाइम पे कि इसके रिएक्शन से लेके टिकटॉक्स कई सारे वीडियोस बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। और ये इतना ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट किया कि ये फाइट सीन, और इस वजह से कहेंगे कि ये नंबर 2 पर मोस्ट इंसेन फाइट सीन में आता ही आता, ठीक है ना। और सिर्फ जापान में नहीं, ये पूरी दुनिया में इस फाइट सीन ने तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की, ठीक है ना। और इस वजह से कहेंगे कि ये आता है नंबर 2 पर, और ये फाइट सीन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके, सो नंबर 1 पर जो है वो है डेफिनेटली गोजो वर्सेस सुकुना फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2।
अब इस फाइट सीन के बारे में जितनी बात की जाओ उतनी कम है। अगर तुम्हें एनिमे देखा है एक बार भी तो तुम्हें पता होगा ये गुंगो है कौन, ठीक है ना। इवन दो ये एनिमे 2024 में आई थी, पर अब आएगी सीजन 3 जो इसका 2026 में 25 में करवाने से रही, पर इवन दो आज तक इन दोनों का फैन बेस उतना ही हाइप में है, ठीक है ना। और इन दोनों की जब फाइट सीन हुई थी 2024 में, इसने सारे ब्रेक्स रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है ना। इसका फाइट सीन तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये को कह सकते हो ये इतनी भी बिग फाइट नहीं की, ठीक है ना। अब जो बिग फाइट होगी उसमें मांगा में हो चुका है, ठीक है ना, जहाँ पे गोजो की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। वो जब फाइट सीन एनिमेट होके आएगी जो कि सीजन 3 में प्रोबेबली होगी या सीजन 4 में होगी, ठीक है ना, वो तो प्रोबेबली सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, वो नंबर 1 पर आएगी, ठीक है ना। हाँ वैसे तो ये फाइट सीन 2024 में क्या कहकर नंबर 1 पर थी, ठीक है ना। मोस्ट वॉचेड एनिमे में ये भी रैंक कर रही थी, ठीक है ना। जिस तरीके से जुजुत्सु काइसेन सोंगो लेवल 2025 में कर रखा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये फाइट सीन का आज भी उतना ही हाइप है और इस वजह से ये नंबर 1 पर डिजर्व करती है। खैर तो ये के 5 सबसे ज़्यादा इंसेन फाइट एनिमे सीन के। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना आके नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।